गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो अभी टाइम हुआ है 8:30। मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल आज, क्योंकि मेरी तबीयत कई दिनों से ठीक नहीं है। मुझे सिर में भी दर्द हो रही है, कमर में भी पेन हो रही है। कल तो मेरा बहुत ही बुरा हाल था, उठा बैठा भी नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। तो आज मैंने सोचा कि चलो दवाई ही ले आते हैं। थोड़ा पैदल जाना पड़ेगा, धूप भी बहुत तेज़ है। अभी टाइम तो 8:30 हुए, लेकिन ऐसे लगता है कि 1-2 बज गए हैं। गर्मी गर्मी में ना ऐसे लगता है कि बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। तो चलो जाना तो है ही है, चलते हैं अभी। क्योंकि सुबह जितना जल्दी जाएंगे ना उतना ठीक रहेगा। वहाँ पर रश बहुत हो जाता है, वहाँ पे ना 7 बजे से ही शुरू हो जाती है रश। तो चलो मैं निकल चुकी हूँ हॉस्पिटल के लिए। मैं पहुँची हूँ यहाँ कंपनी के पास अभी। ये मेरे घर से जब बाहर निकलते हैं ना थोड़ी दूर के बाद कंपनियाँ शुरू हो जाती है। ये है पीएनजी कंपनी, बहुत ही बड़ी कंपनी है। आप देख सकते हैं यहाँ का जो यहाँ से यहाँ, और दूसरी आयुर्वेद कंपनी, ये है फार्मा कंपनी। ये मेरे घर के थोड़ा सा बस 5 मिनट बाहर निकलते हैं तो मेरी कंपनियाँ शुरू हो जाती है वहाँ से। तो देखो लोग, सुबह का टाइम है, लोग जा रहे हैं अभी। देखो लोग कितने जा भी रहे हैं, और देखो लोग नौकरी के लिए कितने खड़े होते हैं, वैकेंसी के लिए खड़े हैं, जॉब के लिए सुबह सुबह ही कंपनी के बाहर खड़े रहते हैं। तो ये भी है, देखो ये भी कंपनी ही है, बहुत बड़ी कंपनी है, जैज कंपनी है ये मैं सुबह की क्लिप दिखा रही हूँ आपको। मैं कंपनियों को दिखा रही हूँ। मैं अभी हॉस्पिटल जा रही थी, रास्ते में जाते जाते मैंने सोचा जाते जाते आपको भी वीडियो दिखा दूँ थोड़ी बहुत। तो देखो हमारे कैसे घर के साथ ही कंपनियाँ हैं। ये है फार्मा कंपनी है, इसमें दवाइयाँ बनती है। देखो कितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है, बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है। तो मैं बाहर से ही क्लिप ले रही हूँ, अंदर जाना ऐसे अलाउड नहीं होता है। कंपनियाँ तो बहुत बड़ी है, देखो आप कितनी अच्छी है। देखो कंपनियों में कितने अच्छे फ्लावर लगाए होते हैं, पौधे लगाए होते हैं। बहुत ही बड़े अच्छे अच्छे बड़ी बड़ी कंपनियाँ ना बहुत अच्छी होती हैं, बहुत पेड़ पौधे लगाए होते हैं अच्छे से। तो जैसे कि आपको मैं दिखा रही हूँ, ये इंडिगो कंपनी है, इंडिगो कंपनी का गेट है ये भी फार्मा कंपनी है। तो ये ना बहुत ही बड़ी कंपनी है, बहुत ही बड़ी। इसमें पेड़ पौधे इतने अच्छे से लगे हुए हैं, और थोड़ी सी ना इसमें अरबी की सब्ज़ी लगाई हुई थी, मैंने देखी थोड़ी सी ना, मैं आपको दिखाऊंगी अगर मेरे पास कहीं देख होगी। तो मैं जब जा रही थी मैंने सोचा रास्ते में ले लूँ। और ये भी मार्केट कंपनी है। अब मैं पहुँचने वाली हूँ, ये ESI पहुँचने वाली हूँ। ESI के पास ही ये कंपनी है। तो अब मैं पहुँच ही गई थी, ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर से ESI। तो पास में ही है। लेकिन पैदल जाते हैं तो 10 मिनट लग जाते हैं, 10 से 12 मिनट लग जाते हैं। बहुत ही पास में है, 15 मिनट मान लो अगर आराम से जाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है हॉस्पिटल, पास में ही है। तो आप देखो ये है हॉस्पिटल, ESI हॉस्पिटल मॉडल। ये देखो कितना बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ पे हर चीज़ें के टेस्ट होते हैं, सब कुछ टेस्ट वगैरह ही हो जाते हैं। तो देखो ओह माय गॉड, देखो बाहर रश, देखो आप रश कितना ज़्यादा है। बाहर तक लाइन लगी है। ये देखो अंदर कितनी लाइनें हैं भाई, मैं तो लाइन में खड़ी नहीं होने वाली हूँ। मैंने तो किसी को फ़ोन कर दिया है, मेरा नंबर तो तुरंत आ गया है। क्योंकि देखो अगर ऐसे ही मैं लाइन में खड़े लग गई ना तो मेरा नंबर तो 2 और 3 बजे के बाद ही आएगा, क्योंकि जो हालत लाइन की है। तो बाहर तक लाइन लगी हुई है, आप देख सकते हो। मैं तो अंदर आप थोड़ी सी क्लिप बना रही हूँ। ये देखो ये पूरी लाइन है, ये अंदर भी लाइन है, बाहर तक लाइन लगी है। देखो मैंने बाहर तक आपको लाइन दिखा दी। ये लोग ना सुबह ही आ जाते हैं, सुबह ही आ जाते हैं। तो सुबह से 7 बजे से लाइन में लगे होते हैं। तो मुझे तो पता था कि मेरा तो जाना है, और मैं देखो आइस वाले के पास जा रही हूँ अब। मैं दिखाने, मेरी पर्ची बन गई थी, मैं आइस वाले के पास बैठी हूँ, मेरा नंबर आने वाला है। तो देख सकते हैं आप, मैं फटाफट दिखा के अभी डॉक्टर है नहीं, फिर मैं आइस वाले के पास दिखा के दूसरे डॉक्टर के मेडिसिन वाले के पास आ गई हूँ। यहाँ पर मैं बैठी हूँ, मैंने अभी डॉक्टर है नहीं, अभी डॉक्टर आने वाले हैं। तो मैं मेडिसिन वाले को भी दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे भी रश था पर मेरा नंबर लग गया था, क्योंकि यहाँ पे मुझे मेरी फ्रेंड भी मिल गई, ये भी अपने बच्चों को लेके आई थी। तो इसकी भी पर्ची मैंने ही बनवाई, इसका भी नहीं तो रश लग जाता। देखो इसकी बेटी यहाँ खड़ी है डॉक्टर के पास। तो इसका ECG होना है, जिसने उनका इसका ECG करवाया वो उन्होंने ही हमारी पर्ची कटवाई है। तो ये भी इसका भी मैंने नंबर लगा दिया, नहीं तो इसकी भी 3-4 बज जाते। तो चलो ठीक है यार, इसका भी जल्दी फ्री हो जाएगी ये भी। तो इसकी बेटी है, इसको पेट में दर्द थी, तो मैं कहा चलो मैं ही तेरे नंबर लगवा देती हूँ। तो इसका भी नंबर लग गया है। तो ये है बाहर का नज़ारा। ये देखो मैं निकल चुकी हूँ अब। ये धूप तो बहुत ज़्यादा है, पर क्या करना, निकलना तो है ही है। बहुत ही तेज़ धूप लगी है इस टाइम, आप सोच भी नहीं सकते कि ये हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, आप देख सकते हैं। तो ये पहुंच गई हूँ मैं अब आगे हॉस्पिटल से। तो ये देखो किसी ने अरबी लगाई है कंपनी में ना, अरबी कितने अच्छे अंदर देखो, कितने अच्छे प्लांट्स लग रहे हैं, पेड़ पौधे। हर कंपनियाँ लगाती हैं ऐसे, देखो देखने में भी अच्छा लगता है।
तो काफ़ी सी जगह में लगाए हैं ये, तो ये बहुत बड़ी कंपनी है। तो ये जो सामने वाली कंपनी है ना, ये भी नई बनी है, इसको 1-2 साल ही हुआ। तो जो ये आपको मैं कंपनी दिखा रही हूँ बहुत पुरानी है, ये है इंडिगो कंपनी, बहुत बड़ी है। यहाँ से इसका मेन गेट है, फ्रंट बैक बहुत ही पीछे है इसका गेट। तो बहुत ही साफ़ सुथरी कंपनी है। कंपनी वैसे फार्मा वाली कंपनी साफ़ सुथरी ही होती है, फार्मा की सारी कंपनियाँ साफ़ सुथरी होती है। मैं निकल गई हूँ बाहर, अब धूप बहुत तेज़ है, दवाइयाँ मैंने ले ली है। तो डॉक्टर ने बोला है कि धूप में नहीं जाना है, तो क्या करना, धूप में तो जाना ही पड़ता है। तो मैंने छाता खोल दिया है। तो बहुत मन कर रहा है, बहुत ही गर्मी है, दिल कर रहा है कि नींबू पानी या कुछ ऐसा ठंडा सा पी ले। चलो देखते हैं आगे क्या मिलता है। यहाँ मेरे को ना गन्ने का रस मिल गया था, तो मेरा मन किया कि गन्ने का रस ही पी लेते हैं। नींबू पानी तो नहीं था, पर मैंने इनको बोला भैया गन्ने का रस बना दो। तो ये साथ साथ ही बना रहे थे गन्ने का रस, तो मैं पी फिर मेरा मन था कि चलो यही पी लेते हैं, तो मैं पी रही हूँ। बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत ही। अभी ठंड जैसे गर्मी लगती है ना, कुछ पीने ठंडा ठंडा मिल जाए तो एक हाँ अच्छा सा लगता है, अच्छा सा फील हो जाता है, क्योंकि गर्मी बहुत होती है। तो नींबू पानी या गन्ने का रस मिल जाए तो गर्मी में तो ऐसी चीज़ मिल जाए तो दिल को सुकून मिल जाता है, ठंडक मिल जाती है, वही मुझे इस टाइम मिल रही है। अब गन्ने का रस पीने के बाद मैं बाहर निकल गई हूँ, अब मैं घर की तरफ जाने लगी हूँ। ये मेरे घर के साथ का पार्क के साथ ही है, तो मैं घर पहुँचने ही वाली हूँ। तो अब बस अब मैं रेस्ट करूँगी, थोड़ी आपसे बात करूँगी फिर। गन्ने का रस पी के बहुत थोड़ा सा आराम मिला, बहुत ही अच्छा लगा। तो अब पहुँच गई हूँ मैं घर के पास। पहुँच गए हैं घर पे। सच में बाहर ना बहुत धूप है भाई, गॉड मरने वाला काम है। हाँ, ये तो शुक्र है कि जल्दी जल्दी काम हमारा हो गया। आज ना बहुत रश था, आप देख सकते हैं बाहर तक रश था। सच बोले अब ना आजकल ना ऐसा हो गया है कि जहाँ जान पहचान ना होना तो बंदा कुछ नहीं कर सकता। तो लाइन ना आप देख सकते हैं, मैंने बताया था आपको कि बाहर, अंदर तो है ही पर बाहर तक लाइन लगी हुई थी, बाहर तक ही लाइन लगी हुई थी। तो फिर मैंने किसी से फ़ोन करवाया और बेचारे उन्होंने फ़ोन करवा के हमारा तो, मैं तो 11:30 तक फ्री हो गई थी। अदरवाइज़ मेरा फ़ोन नहीं लगता, मेरा फ़ोन या कोई जानने वाला नहीं होता तो आज दिन के मेरे को लग रहा है पूरा दिन लग जाता, 5 बज जाते जैसा आज रश था। तो डॉक्टर, मेरे को ना कई दिन से 15-20 दिन से दर्द हो रहा है, सिर में बहुत पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, और मैं सो भी नहीं पा रही हूँ आजकल। मैं एक मिनट, मैं सो भी नहीं पा रही हूँ प्रॉपर। दर्द बहुत हो रहा था, तो मुझे पहले मैंने आँखों वाले में दिखाया कि मैंने कहा आँखों का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आँखों में भी ठीक है, आँखों की मुझे दवाई दी है, ये ड्रॉप्स दी है डालने के लिए आइज़ के लिए। और मुझे ना माइग्रेन की प्रॉब्लम है, देखो माइग्रेन की दवाइयाँ भी दी हुई है। माइग्रेन माइग्रेन कई तरह का होता है। ज़्यादा आप कंप्यूटर चलाते हो, ज़्यादा फ़ोन चलाते हो धूप में, और किसी को परफ्यूम से भी होता है, डस्ट से भी होता है। तो मेरा माइग्रेन की प्रॉब्लम है, मेरी है धूप से और जैसे तड़का लगाते हैं एलर्जी से। तो मेरे को हाँ बहुत ही पेन हो रही थी आजकल। तो डॉक्टर ने बोला कि आप माइग्रेन की प्रॉब्लम आपको थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो आप ना धूप से बचाओ अपने आप को। तो जैसे धूप में जाते हो तो अम्ब्रेला लेके जाओ, ताकि तो कवर करो अपने आप को। और तड़का लगाते हैं, तड़का लगाते भी अपने आप को मतलब मास्क लगा लो। तो इतना तो चलो नहीं हो पाता है, चलो करना तो पड़ेगा ही, अपने लिए तो कुछ करना ही पड़ता है, ऐसा नहीं है। तो मैंने सोचा चलो देखते हैं कैसे कैसे होता है। तो दर्द मुझे आजकल बहुत हो रही थी, मैं 15 दिन से सच बोलूँ मैं सो भी नहीं पा रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरी आइज़ के नीचे कैसे डार्क सर्कल हो चुके हैं। ये इस वजह से है कि मुझे प्रॉपर नींद नहीं आ रही है। तो सच बताऊँ, जब भी रात होती है ना, मुझे आजकल बहुत टेंशन होती है, ये भगवान रात हो गई है, क्योंकि मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आती है। कई बार तो 2-4 दिन तो ऐसा हो गया कि मैं पूरी रात शाम को बैठ जाती हूँ, सुबह ही उठती हूँ, तो ऐसे ही बैठ के ही रात गुजार रही हूँ। तो थोड़ी सी मुझे टेंशन भी हो रही थी, मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई और बीमारी ना हो। तो थैंक गॉड, मैं तो बड़ी डरते डरते जा रही थी सुबह की, पता नहीं कुछ और ना हो। चलो माइग्रेन की प्रॉब्लम है, चलो नॉर्मल ही सोच लेते हैं, क्योंकि चलो मुझे तो बहुत ही डर था कि कुछ और ना हो। तो थैंक गॉड ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो माइग्रेन की प्रॉब्लम है, चलो माइग्रेन भी नहीं होनी चाहिए थी, चलो है तो क्या कर सकते हैं, बस थोड़ा सा अपना ध्यान रखेंगे। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखिए। मैं सच बताऊँ बहुत दर्द होती है माइग्रेन में भी। तो चलो, और
बाहर तो इतनी धूप थी ना, मेरी फ्रेंड भी मिली थी मुझे, मेरे साथ ही कंपनी में काम करती है, उसकी गुड़िया भी थी, तो वो भी बड़ी फंस जाती बेचारी, उसकी मैंने ही पर्ची कटवाई, नहीं तो वो भी आज अभी तक लाइन में लगी रहती है। देखो हम ये इसका ये फ़ायदा हो गया कि हम ना देखो फ्री होगी, मैं 11:30 तक फ्री होगी, मैं घर पे पहुँच गई 11:45 के आसपास, 15 मिनट लगते हैं वहाँ से आने में, बहुत पास में ही मेरे हॉस्पिटल, तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो फिर देखो 11:30 11:45 तक हम फ्री हो गए। अगर मैं किसी से फ़ोन नहीं करवाती, हमारे कोई जानने वाला नहीं होता, तो अभी हम बहुत लाइन में लगने थे, अभी तक मेरा नंबर भी नहीं आना था डॉक्टर के पास। वहाँ टोकन सिस्टम होता है, सुबह ही चल जाते हैं लोग, 7 बजे लाइन में लग जाते हैं, तो वहाँ पे लाइन वाइज लगते हैं, टर्न वाइज टर्न होते हैं, ऐसा नहीं कि मैं गई और तुरंत लगी, वहाँ टर्न वाइज टर्न होता है। तो और वहाँ पर्ची जब कटवाती है, जब पर्ची वहाँ कटती है ना, तो एक टोकन देते हैं साथ में पर्ची के साथ, तो वो टोकन सिस्टम होता है, नंबर 1 1 2 3 4 5 6 7 8, जितना जितना लेट आएंगे वो टोकन सिस्टम उनको देते रहेंगे। तो हमारा टोकन तो बहुत लेट होना था, लेकिन थैंक गॉड उनका, जिन्होंने मेरा मेरा इतना जल्दी काम करवा दिया। देखो जान पहचान भी होनी आजकल बहुत ज़रूरी है, चलो भगवान ने ऐसा बनाया है कि चलो थोड़ा बहुत काम तो मैं भी निपटा सकती हूँ अपने, तो चलो अब मैं भी करूँगी रेस्ट, क्योंकि मैं भी दवाइयाँ खानी है, अब करूँगी रेस्ट। और ब्लॉग का भी करते हैं अब एंड। मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। टेक केयर, बाय बाय।